नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनके कौन-कौन से उदाहरण हैं। हम इस क्लास के अंदर ये भी देखेंगे कि कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है और कब जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो कैसे जातिवाचक में बदल जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि संज्ञाओं का जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है या बहुवचन में होता है। तो अगर बहुवचन में होता है तो कौन सी संज्ञा का प्रयोग होता है बहुवचन के अंदर, और एक वचन में अगर प्रयोग होता है तो वो कौन सी संज्ञा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक ही वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा, हम जानते हैं संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, अवस्था के नाम के कोई हम संज्ञा कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, प्राणी हो, गुण हो, भाव हो, अवस्था हो या कोई कार्य हो, इन्हीं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में संसार में मौजूद हर उस चीज का नाम जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वही संज्ञा कहलाती है। जिसको हम देख सकें, जिसको हम छू सकें, जिसको महसूस कर सकें, उनको जिन नामों से हम जानते हैं उन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी संज्ञा है। जैसे मोहन का नाम, सीता, महात्मा गांधी, ये सभी संज्ञा के अंदर आएंगे। स्थानों के नाम दिल्ली, आगरा, धले। वस्तु पुस्तक, मेज, कुर्सी, टेबल इत्यादि। प्राणी गाय, कुत्ता, मोर, मनुष्य। भाव गुण या अवस्था मिठास, ईमानदारी, ईर्ष्या, क्रोध, बचपन, ये सभी संज्ञा है। ठीक है। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष और एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही स्थान, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का अगर हमें बोध हो रहा हो तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे इसकी मुख्य विशेषताएं हम देखें तो मुख्य विशेषताओं में यह विशिष्ट की पहचान कराता है। यह केवल एक ही इकाई को इंगित करता है, न कि उसकी पूरी जाति को। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर किसी एक मनुष्य, जैसे श्याम, राम, अर्पित, अभिषेक, एक व्यक्ति का यहाँ पर नाम ले तो एक इकाई का बोध कराता है, ना कि उसकी पूरी जाति। ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद में सदा एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन के अंदर ही प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय यानी ज्यादातर एक वचन के अंदर ही प्रयुक्त होती हैं। पहचान का आधार, हम कैसे पहचाने कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, तो उसको पहचानने के लिए यह नाम उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसकी जाति या समूह से अलग पहचान देता है। उसका कोई नाम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका कोई नाम होता है। जैसे हमने गाय शब्द लिया, गाय जातिवाचक है, लेकिन अगर हम गाय का नाम अगर रख दें, जैसे गोरा, अगर गोरा हमने गाय का नाम रख दिया तो वो उसकी विशिष्ट पहचान है कि ये पूरी गाय के लिए नहीं बल्कि उस विशेष गोरा गाय के लिए हम नाम प्रयुक्त कर रहे हैं। इसलिए नाम उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को उसकी जाति या समूह से अलग पहचान देता है। क्या अलग पहचान देता है? नाम। उसका कोई नाम अगर रख दें तो वो उसकी जाति से अलग हो जाएगा। जैसे हमने गाय का नाम रखा गोरा, तो ये अपनी जाति से अलग अपनी विशिष्ट पहचान रख रही है कि हम गोरा गाय की बात कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे व्यक्तियों के नाम,
जितने भी व्यक्ति हैं संसार में उनके जो नाम होते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है। जैसे अर्चित, अशोक, राम, नवीन, किरण, गीता आदि। ये जो नाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम है। देशों के नाम, दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। भारत, नेपाल, भूटान, फ्रांस, अमेरिका, जापान, जितने भी देशों के नाम हैं ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। नदियों के नाम, नदियों में गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, नील हो, कोई सी भी नदी हो, तो ये सारी नदियों के जो नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। शहरों के नाम, किसी भी शहर का नाम, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जितने भी शहरों के नाम हैं, वाशिंगटन, लंदन, जितने भी शहरों के नाम हैं ये सारे व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम, कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो उनके जो नाम हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो आदि। दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ये जितने भी दिशाओं के नाम हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। पर्वतों के नाम, रोकी, अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, ये। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। ग्रह नक्षत्रों के नाम, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, फोबोस, डिमोस, ये सारे ग्रह नक्षत्रों के नाम। त्योहारों के नाम, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, जितने भी त्योहार हैं इनके नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पूरी जाति से अलग होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम और जातिवाचक संज्ञा में अंतर देखें तो राम एक विशेष व्यक्ति है जबकि लड़का पूरी जाति का बोध कराता है। गंगा विशेष नदी है लेकिन नदी पूरी जाति का बोध कराता है। भारत विशेष देश है लेकिन देश नाम पूरी जाति का बोध कराता है। इस प्रकार ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में महत्वपूर्ण अंतर है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं, इनकी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले अगर शब्दों के नाम हमारे सामने आए तो हम उनको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। जैसे इनकी मुख्य विशेषताएं देखें तो सामान्य नाम, यह किसी विशेष इकाई का नाम न होकर पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम होता है। बहुवचन संभव, इसका प्रयोग सामान्यतः एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। एक वचन में भी किया जाता है और बहुवचन में भी किया जाता है। जैसे लड़का, लड़का शब्द जातिवाचक है और लड़के, लड़के शब्द भी जातिवाचक है। तो हम कह सकते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो एक वचन में भी प्रयुक्त होती है और बहुवचन में भी प्रयुक्त होती है। जबकि जो पहले हमने जो व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी थी वो प्राय एक वचन के अंदर ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है सार्वभौमिकता। यह संज्ञा अपने वर्ग के हर सदस्य पर लागू होती है। मनुष्य हमने कहा तो हर मनुष्य, चाहे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत, कोई भी हो, सबके ऊपर लागू होंगी कि वो मनुष्य की श्रेणी में आ गए। ठीक है, उदाहरण हम देखें, जातिवाचक संज्ञाओं को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे मनुष्यों की जाति, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, आदमी, औरत आदि, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पशु पक्षियों की जातियों के नाम, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, तोता, मोर, चिड़िया आदि, इनकी जातियों के नाम भी जो है जातिवाचक के उदाहरण हैं। वस्तुओं की जाति के नाम, जैसे घड़ी, मेज, पंखा, साबुन, कुर्सी, किताब आदि। पदों के नाम, शिक्षक, वकील, बाबू, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। शारीरिक अंग, शारीरिक अंग, शारीरिक अंग, हाथ, पैर, नाक, गला, मुंह, होंठ, जीभ आदि। शारीरिक अंगों के जो नाम होते हैं वे भी जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। संबंध, जो मानवीय संबंध है, पिता, पुत्र, पुत्री, बहन, चाचा, चाची, मामा, मामी आदि, ये जो संबंधवाचक नाम है ये भी जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं।
स्थान, नदी, तालाब, पहाड़, शहर, विद्यालय, कचहरी आदि। जितने भी ये स्थानवाचक नाम हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्राकृतिक आपदाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, तूफान, वर्षा, बिजली आदि, ये भी किसके नाम हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के नाम हैं। अब जातिवाचक संज्ञाओं के दो मुख्य उपभेद होते हैं, क्योंकि जो आधुनिक व्याकरण शास्त्री हैं वो जातिवाचक संज्ञाओं को दो उपभागों में बांटते हैं। तो कौन कौन सी में बांटते हैं? एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा में बांटते हैं और दूसरा समूहवाचक संज्ञा के अंदर बांटते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए, अर्थात जिसे नापा या तोला जा सके लेकिन जिसे गिना नहीं जा सके, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिसे वो द्रव्य का बोध कराती है, उसे नापा और तोला तो जा सकता है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता, वो संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ जो अगली संज्ञा है वह है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के अंदर वह संज्ञा जो व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के समूह यानी ग्रुप का बोध कराती है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सेना, कक्षा, परिवार और भीड़ आदि। क्योंकि सेना सैनिकों का समूह है, कक्षा विद्यार्थियों का समूह है और परिवार सदस्यों का समूह है। तो इनके जो नाम है ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हमें यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि परीक्षा की दृष्टि से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सोना यानी गोल्ड जो शब्द है ये संज्ञा के किस भेद के अंदर आएगा? जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? अगर तीनों ऑप्शन में आए और चौथा ऑप्शन आए इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका उत्तर जातिवाचक होगा। इसका उत्तर जातिवाचक होगा। लेकिन यही प्रश्न इस तरह आ जाए कि सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है और वहां पर ऑप्शन आ जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर हमें उसका उत्तर द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में देना होगा। इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर संज्ञा समूहवाचक संज्ञा से कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन आ जाए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं, तो हम ऑप्शन के आधार पर उत्तर जातिवाचक संज्ञा देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन आए और ऑप्शन बदल जाए, यदि ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आ जाए, तो हमें वहां पर उसका उत्तर समूहवाचक संज्ञा देना पड़ेगा। तो इतना विद्यार्थियों हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगली जो हमारी संज्ञा है वह है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है अगली? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है देख लेते हैं। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा, मनोभाव का बोध कराती है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, इनके गुण, दोष और अवस्था, दशा, मनोभाव, इनका बोध अगर हमें हो रहा है और साथ ही साथ जिसे केवल हम महसूस कर सके, उसे देख या छू नहीं सके, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे इनकी मुख्य विशेषताएं देखें तो ये अमूर्त होती है। अमूर्तता पहली विशेषता होती है भाववाचक संज्ञाओं की, अमूर्तता। ये मूर्त रूप में नहीं होती, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए इनको अमूर्तता कहा जाता है। जैसे ये संज्ञाएं मूर्त नहीं होती, इनका कोई आकार या स्वरूप नहीं होता है, इसलिए इन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो एक विशेषता इनकी यह हो गई। दूसरी विशेषता है अनुभव पर आधारित। इन्हें केवल इन्हें केवल मन या इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे क्रोध को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ
महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं होती है भाववाचक संज्ञाओं की। अब भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हम देखें कौन कौन से होते हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित बातों का बोध कराती हैं, जैसे गुण या दोष। गुण या दोष का अगर नाम आ रहा है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी, चाहे वो ईमानदारी की बात हो रही हो, सुंदरता, वीरता, बुराई, मिठास, अच्छाई, इनकी बात अगर हो रही हो तो वहां पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। अवस्था या दशा, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, गरीबी, अमीरी, ये अगर शब्द आ रहे हैं तो इनके नामों को भी हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्रिया या व्यापार, दौड़, लिखावट, हंसी, चढ़ाई, पिटाई, ये जो शब्द हैं ये भी भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। भाव या मनोदशा, भाव या मनोदशा, चाहे प्रेम, क्रोध, ममता, दया, शांत, करुण, ये जो भाव हैं ये सारे भाव भी किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। अब हम आगे देखें कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं इनके भी कुछ प्रकार होते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की प्रकार होते हैं, जैसे ये दो प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जैसे एक तो होती है रूढ़, रूढ़ यानी बिना किसी व्याकरणिक कोटि के द्वारा निर्मित, बिना किसी व्याकरणिक इकाई से निर्मित जो संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, वो रूढ़ भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे दया, क्रोध, मोह, लोभ, प्रेम, उमंग आदि। ये शब्द, इनमें कोई भी व्याकरणिक इकाई जुड़ी हुई नहीं है। ये शब्द अपने मूल रूप में इसी तरह लिखे जाते हैं, इनके अंदर कोई सा भी प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह नहीं है, इसलिए इनको रूढ़ भाववाचक संज्ञाओं के नाम कहते हैं। उसी प्रकार दूसरी जो है यौगिक संज्ञाएं, पांच प्रकार से बनती है। कौन से होते हैं पांच प्रकार? तो ये होते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्ययों से। इन पांचों व्याकरणिक कोटियों में प्रत्यय जुड़ने के बाद में ये जो है जातिवाचक भाववाचक में बदल जाती है, सर्वनाम भाववाचक में बदल जाते हैं, विशेषणों से भाववाचक में बदल जाते हैं, क्रियाओं से और अव्ययों से जो संज्ञाएं हैं वो भाववाचक में परिवर्तित हो जाती है। तो इनके हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं एक बार। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है? जैसे डकैत जो शब्द है, डकैत शब्द है जातिवाचक, इसके अंदर प्रत्यय जुड़ा और प्रत्यय जुड़ने के बाद में डकैती बन गया। डकैती शब्द बनते ही डकैती शब्द जो नाम है वह भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। उसी प्रकार लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, दास से दासता, चोर से चोरी, डाकू से डाका, कलाकार से कलाकारी, नौकर से नौकरी, शत्रु से शत्रुता, वकील से वकालत, बच्चा से बचपन, शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव, विभु से वैभव, भक्त से भक्ति, बहिन से बहिनापा, पशु से पशुता। तो ये सारे शब्द जातिवाचक थे, इनमें कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा और प्रत्यय जुड़ने के बाद में ये भाववाचक में बदल गई। उसी प्रकार जो दूसरा प्रकार है वह है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जैसे सर्व शब्द सर्वनाम है, इसमें प्रत्यय जुड़ा और यह सर्वस्व बन गया, तो ये सर्वनाम है, इससे भाववाचक संज्ञा बनी सर्वस्व। उसी प्रकार स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन या अपनत्व, निज से निजत्व, पराया से परायापन, मम से ममत्व या ममता। विशेषण से, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, इधर विशेषण है और इधर भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं। विशेषण में जैसे देखें लाल, लाल जो शब्द है ये विशेषण के अंतर्गत आता है और इससे प्रत्यय जुड़ने के बाद में लाली या लालिमा शब्द बना है, तो लाली या लालिमा शब्द बनते ही ये भाववाचक में बदल गए। उसी प्रकार काला से कालिमा, मोटा से मोटापा या मोटापा, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, चतुर से चतुरता या चतुराई। उसी प्रकार मधुर से मधुरता या माधुर्य, हरा से हरियाली, सफेद से सफेदी, मीठा से मिठास, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य, कर्मठ से कर्मठता, चंचल से चंचलता, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, और विनम्र से विनम्रता, आलसी से आलस्य, कठोर से कठोरता, साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई,
पीला से पीलापन, खट्टा से खट्टापन या खटास, सरल से सरलता, उदार से उदार्य, औदार से उदार से औदार्य या उदारता, उदार से औदार्य या उदारता, वीर से वीरता, गरीब से गरीबी, बुरा से बुराई। क्रिया घबराना, घबराना एक क्रिया है, क्रिया से घबराना से घबराहट, घबराना से क्या बनता है, घबराहट बनता है। थकना से थकावट बनता है, सजाना से सजावट बनता है, दौड़ना से दौड़, मारना से मार, मारना से मार, हंसना से हंसी, लड़ना से लड़ाई, खेलना से खेल, जीतना से जीत, हारना से हार, भूलना से भूल, उड़ना से उड़ान, चुनना से चुनाव, पढ़ना से पढ़ाई। ये जो शब्द हैं ये क्रिया शब्द हैं और क्रिया से क्या बन रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। उड़ना से उड़ान, चुनना से चुनाव, पढ़ना से पढ़ाई, लूटना से लूट, चढ़ना से चढ़ाई, लिखना से लिखाई या लिखावट, बनाना से बनावट, थकना से थकावट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट, लेना देना से लेन देन, खाना पीना से खान पान। ये जो सारे शब्द हैं ये क्रिया है और इनसे भाववाचक संज्ञाएं बन रही है। अगला प्रकार है अव्यय से। अव्यय से कौन कौन सी संज्ञाएं बनती है वो भी देख लेते हैं। यह है अव्यय। अव्यय से तेज से तेजी बनता है, तेज अव्यय शब्द है, इससे तेजी भाववाचक संज्ञा में बदल रहा है। धीमा से धीमापन, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य, नजदीक से नजदीकी, निरंतर से निरंतरता, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता। ये जो सारे शब्द हैं कुछ अव्यय हैं, ये बदलकर भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन हो रहा है। आगे हम संज्ञाओं का महत्व अगर बात करें, संज्ञाओं का क्या महत्व है, तो भाषा की मूल इकाई होती है संज्ञा। इसके बिना हम किसी भी चीज का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, चाहे वो सृष्टि के अंदर किसी का भी नाम हो, है ना। तो अगर संज्ञा होगी नहीं तो हम उनको पहचान नाम कैसे देंगे, नाम देना पड़ेगा तो उसको हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे संसार के अंदर किसी भी वस्तु का हम नाम दे रहे हैं तो उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो यही इसकी विशेषता है। और साथ ही साथ अगर संज्ञा जो है वो मुख्य विषय होती है और व्याकरण शास्त्र में उसके और जो वाक्य में शब्द होते हैं वो सारे संज्ञा के बारे में ही बताते हैं, इसलिए संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ बिंदु है जो हमें ध्यान रखने हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जो संज्ञाएं हैं वो कब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो है कब जातिवाचक में बदल जाते हैं, है ना, और कब जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग कब व्यक्तिवाचक में हो जाता है। तो ऐसी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में साधारण क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन अगर कठिन इस तरह उनका बनाया जाता है तो इस तरह से बनाया जाता है। उसका हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। पहली हम बात करें याद रखने वाली, तो व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं अधिकतर एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, और जातिवाचक जो संज्ञा है वो एक वचन में भी आ सकती है और बहुवचन अर्थात दोनों रूपों में ही प्रयुक्त होती है। जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में भी आ सकती है और बहुवचन में भी आ सकती है, जबकि व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, कि कब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं उनका प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, इसके भी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग पूरी जाति के लिए किया जाता है, जिससे जातिवाचक बन जाती है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे, आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं। आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं। अब जयचंद तो हमें व्यक्तिवाचक लग रहा है, जयचंद एक नाम है, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। जो विश्वासघाती लोग हैं उनके लिए हम क्या कहते हैं, जयचंद। तो यहाँ इस शब्द का प्रयोग जो पूरे विश्वासघाती लोग हैं उनके लिए किया गया है, जयचंदों के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसलिए जयचंद शब्द एक वचन होते हुए भी इसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसलिए कौन सी जाति, विश्वासघाती लोगों की जाति। जितने भी विश्वासघाती लोग हैं उनके कारण आज देश में उनकी कमी
नहीं है, विश्वासघाती लोगों की कमी नहीं है देश के अंदर। तो ये पूरे विश्वासघाती लोगों के बारे में जयचंदो शब्द बता रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में इसका बदलाव हो गया है। तो इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, ये हमने देखा। दूसरा जो उदाहरण है वह है, आप तो पूरे विभीषण निकले। घर का भेद उजागर करने के लिए विभीषण शब्द आया है, इसलिए एक व्यक्ति के लिए नहीं, जो घर का भेद उजागर करते हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए शब्द आया है, इसलिए यहाँ इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, हमने ऊपर भी लिख रखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। शब्द तो विभीषण व्यक्तिवाचक है, लेकिन प्रयोग हो रहा है इस घर का भेद उजागर करने वाले लोगों के लिए, एक के लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए। ठीक है, अब है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलाव। कभी कभी जातिवाचक शब्द होते हैं लेकिन व्यक्तिवाचक के में बदल जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी जी, गोस्वामी जाति का नाम है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि गोस्वामी जी हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। हमने आगे वाक्य पढ़ा तो उसमें पता चला कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी जियों में एक ही गोस्वामी है जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, और वह है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो यहाँ पर सभी गोस्वामी जी के लिए बात नहीं हो रही है, सिर्फ तुलसीदास जी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, गोस्वामी जी जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक। अगला जो शब्द है, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। अब गांधी जी की यहाँ बात हो रही है, तो गांधी पूरे गांधी परिवार की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के यहाँ पर बात हो रही है। वही राष्ट्रपिता कहलाए, इसलिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गुरुजी का व्याकरण आज भी प्रामाणिक है। तो गुरुजी, सभी गुरुजियों की बात नहीं हो रही है, जिनका व्याकरण आज भी प्रामाणिक है उन गुरुजी की बात हो रही है, अर्थात गुरु कामता प्रसाद जी की बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम यहाँ वही बात हमने लिख रखी है कि गोस्वामी जी, गांधी जी और गुरु जी किसी जाति विशेष के लिए प्रयुक्त नहीं होकर ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तुलसीदास जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए और कामता प्रसाद गुरु जी के लिए। कामता प्रसाद गुरु जी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, और इसलिए ये जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। ठीक है, आगे हम देखें भाववाचक का जातिवाचक में बदलाव। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में बदलाव। जैसे आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान संस्कृति में पहनावे बदल गए हैं। श्रेष्ठ विद्यार्थियों को बुराइयों का त्याग करना चाहिए और छात्रों को लिखावटों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हैं वो है ईर्ष्याएं हैं, पहनावे हैं, बुराइयों है और लिखावटों है। लिखावटों है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर ईर्ष्या की जगह ईर्ष्याएं बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है, पहनावा की जगह पहनावे प्रयुक्त हो रहा है, बुराई की जगह बुराइयों शब्द प्रयुक्त हो रहा है, और लिखावट की जगह लिखावटों शब्द आ रहा है। इसलिए ये शब्द ही बहुवचन में प्रयुक्त हो रहे हैं, और बहुवचन में प्रयुक्त होने की वजह से इन सभी के अंदर कौन सी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ना कि भाववाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं, इनमें जातिवाचक संज्ञाएं हैं क्योंकि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग हुआ है, जबकि जो भाववाचक संज्ञा है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो इनका बहुवचन रूप प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। इसी बात को यहाँ लिखा है कि हमें ज्ञात है कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, परंतु यहाँ इनका बहुवचन रूप प्रयुक्त हो जाने के कारण यहाँ पर भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, तो ये हमने तीनों संज्ञाओं के बारे में पढ़ा, समझा, और अच्छी तरह आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।